नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुकिएगा, थोड़ा सा इशू आ गया इसमें। 1 मिनट बस। कैमरा ओपन नहीं किया है। हो गया। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तुम्हारे सभी लोग आ जाओ, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो भाई, अभी कमेंट बॉक्स ओपन नहीं हुआ, मतलब अभी वो आए नहीं है घर से, ठीक है। आज आएंगे तो आज कमेंट बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। आज भी आप ऐसे ही मैनेज कर ले, मतलब आपको सीखना ही तो है, आराम से सीख सकते हो। जो पढ़ाया जाए उसको नोट्स करते रहना, ठीक है। आज नंबर सिस्टम की जो क्लास रहने वाली है, नंबर सिस्टम की क्लास रहने वाली है 10वीं, ठीक है ना। आज 2 क्लासें रहेंगी, अभी रहेगी 1 घंटे और 1 घंटे के बाद रहेगी, मतलब 11 बजे से रहेगी एक क्लास। तो 2 हो जाती है आपकी मैथ की क्लास, क्योंकि मैथ थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो इसको हम कवर करेंगे अच्छी प्रकार से, ठीक है भाई। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। आज रहेगा संख्या पद्धति का चैप्टर नंबर कौन सा है, ये अपना हो जाएगा कौन सा, 10वां हो जाता है, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो बात करते हैं, कल हमने कुछ पढ़ा था। कल हमने क्या पढ़ा था? हम संख्याओं के बारे में नॉलेज ले रहे थे। किसके बारे में? हम संख्याओं के बारे में जानकारी यहां पर हासिल कर रहे थे। हमने 1 से 100 तक की सारी जानकारी हासिल की थी कि 1 से 100 तक एक कितनी बार आता है ना। 1 से 100 तक एक कितनी बार आता है? हमने कहा 21 बार आता है। कितने? 21 बार आता है। बाकी कितनी बार आते हैं? तो बाकी 20 बार आते हैं। जीरो कितनी बार आता है? जीरो 11 बार आता है। ये सारे के सारे हमने देखे थे, है ना। हम क्या देख रहे थे? अगली वाली पॉइंट्स के ऊपर पहुंच चुके थे। कहां पर? तो आप देख सकते हो हम कहां पर पहुंच गए थे, है ना। तो हम पहुंच गए थे एन की संख्या ज्ञात करना, है ना। मतलब एन अंकों की संख्या ज्ञात करना। कहां तक पहुंच गए थे हम? एन अंकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। संख्या ज्ञात करना आज का हमारा चैप्टर है कि एन संख्यों की ज्ञात करना, ठीक है नहीं। एन संख्यों की संख्या ज्ञात करना। आपको नोट्स करते रहना है, ठीक है ना। आपको नोट्स करते रहना है। बहुत ही प्यारे प्यारे नोट्स बनाना है, ध्यान रखना। अलग अलग कलर से बना सको तो और बेहतर है। आपको बनाने में मजा आएगा और फिर बाद में पढ़ने भी मजा आएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। रिवाइज जरूर करते रहना। बात करें एन अंकों की संख्या ज्ञात करना। जैसे हमसे पूछेगा कि 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो, कितनी होती है ना। कि 2 अंकों की संख्या कितनी होती है, इसे अलग पेन से लिखते हैं, ठीक है ना। पूछेगा 2 अंकों की, ये नया पॉइंट डाल देते हैं यहां पर इस प्रकार से, हैज नाम से, ठीक है ना। तो 2 अंकों की संख्या कितनी होती है? संख्या कितनी होती? अगर हाँ, ये सारी क्लास आप बहुत ही प्यार से एक एक पॉइंट्स को समझते हुए ले लेते हो तो इतना 100% समझ लो कि आपकी जो कैलकुलेशन है, अगर नंबर सिस्टम अच्छे प्रकार से पढ़ लिया तो जो अगले जो कैलकुलेशन आप करोगे वो बहुत ही जल्दी कर पाओगे। तो नंबर सिस्टम का कोई भी चीज छोड़ना मत, अच्छी प्रकार से पढ़ लेना, तभी आप क्वेश्चनों को सॉर्ट कर पाओगे। तो बात करते हैं एन अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो बात कर ले हम एन अंकों की संख्या ज्ञात करने। पहला पॉइंट हमारा 2 अंकों की संख्या ज्ञात करो। अब हम इसे 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? एक तो इसकी ट्रिक होती है, एक तो इसकी क्या होती है? ट्रिक होती है। अभी ट्रिक कौन सी होती है? तो ट्रिक होती है, हमने कल भी देखा था इस ट्रिक के लिए, 9 मल्टीप्लाई 10 की घात n-1, ठीक है ना। तो ये हमारी ट्रिक होती है। एक तो हमारी ट्रिक होती है, तो इस ट्रिक को भी आप लिख सकते हो, है ना। इस ट्रिक को भी आप लिख सकते हो। और क्या ज्ञात कर सकते हो? और आप कर सकते हो जब कभी आपसे पूछे कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो एक ट्रिक आप ये समझ लो, एक ट्रिक आप ये लिख सकते हो। दूसरी ट्रिक भी लिख लो इसी की, दूसरी ट्रिक भी आप यहीं पर लिख सकते हो, ठीक ना। तो दूसरी ट्रिक क्या कहती है? दूसरी ट्रिक कहती है 2 अंकों की संख्या ही तो ज्ञात करना है हमें, तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, और माइनस
माइनस एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। एक अंक की मतलब ये वो होता है जितना पूछेगा उसको लिखना पड़ेगा। अभी रुको, ये ट्रिक मत देखो, आप ट्रिक यही रहने दो, इसको सीखेंगे सिर्फ, इसको तो बस सीखना है हमें, है ना। इसको ट्रिक नहीं बनाएंगे, इसको सीखेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सीखेंगे। ट्रिक तो एक ही रहेगी आपकी ऊपर वाली ट्रिक, ठीक है ना। मगर हाँ, हम इसे दो प्रकार से निकाल सकते हैं, हम इसे दो प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इससे निकाल के दिखाएंगे, उसके बाद हम दूसरी प्रकार से, अगर बाई चांस हम इसको भूल जाएं, तब हम किससे निकालेंगे, तब भी आपको समझाया जाएगा कि किससे आप निकाल सकते हो अगर भूल गए तब, ठीक है ना। वैसे तो भूलना नहीं है क्योंकि रिवाइज करोगे। अगर भूल गए तब किससे निकालेंगे, तब भी हम सीखेंगे। अगर भूल जाते हैं बाई चांस, क्योंकि हो जाता है, एग्जाम में प्रेशर होता है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो इस ट्रिक से निकाल के देखते हैं। दो अंकों की संख्या ज्ञात करना है। तो n बराबर है क्या, जो ये यहां पर n आपको देखने को मिल रहा है, यही n क्या है, ये है। इसका मतलब n बराबर क्या है, n बराबर 2 हो जाता है। जब दो अंकों की बात कर रहा है तो n बराबर क्या है, 2 है। तो सिंपल इसमें पुट कर देंगे, क्या रहेगा फिर आपको 9 मल्टीप्लाई 10 और n का मान कितना है 2, तो 2 माइनस क्या रहेगा 1 और बराबर कितना हो जाएगा, आप यहां पर देखो 9 की 9 रहेगा और मल्टीप्लाई यहां पर 10, और जब 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा, तो इसका सिंपल 10 बचेगा। तो आंसर क्या रहने वाला है, 9 दशाबन 90 रहने वाला है। इसका मतलब 90 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 90 संख्याएं होंगी, ठीक है ना। दो अंकों की संख्या निकालना, हाँ 90 संख्याएं होंगी। कितनी होंगी, 90 संख्याएं आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं दो अंकों की, ठीक है ना। तो ऐसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आया होगा आपके, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जब हमें इस प्रकार से निकालना पूछेगा दो अंकों की संख्या कितनी होंगी, तो आपको इस ट्रिक में रख देना है, आंसर हो जाएगा। अब बाई चांस हम ट्रिक भूल जाए तो क्या करेंगे, हो जाता है ना एग्जाम में, अरे हम भूल जाते हैं, आप तो बहुत बड़ी बात है ना, हम भूल जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, बस काम खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या देखना है, जब दो अंकों की बात कर रहा है तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। हम कर रहे हैं दूसरे कॉन्सेप्ट से, ठीक ना, हम अलग। ये तो हमारा था, हमने इसको सॉल्व किया, ये भी हमने सॉल्व भी किया है ना, ये भी हमने सॉल्व ही किया है, समझ लो। और ये भी हम क्या कर रहे हैं, ये भी हम सॉल्व ही कर रहे हैं। यहां पर इसी क्वेश्चन को दो जगह सॉल्व कर रहे हैं, दो प्रकार से सीख रहे हैं। पहले तो हमने इस ट्रिक से निकाला, अब हम करते हैं बेसिक से। बाई चांस हम ये भूल जाते हैं, ये ट्रिक अपनी भूल जाते हैं एग्जाम में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखना है। तो दो अंकों की, जब दो की बात कर रहा है, तब दो की बात कर रहा है तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और एक अंक की, इससे एक कम करना है, जो पूछेगा उससे एक कम। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। जब इसमें से आप घटाओगे तो आपका आंसर यही आएगा, देख सकते हो, है ना। आपका आंसर यह कैसे आएगा, ये आप देखिएगा। देखो बात करते हैं, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, आपको 9 और 9 होती है, 99 होती है। और एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, आपको 9 होती है। तो आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 90। अब आप जैसे चाहो एग्जाम में कर सकते हो, ठीक है ना, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप एग्जाम में कर सकते हो। अगर आपसे पूछेगा दो अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप इस ट्रिक को भी लगा सकते हो। अगर ट्रिक बाई चांस भूल जाते हैं तो हम कहां लगाएंगे, तो हम ऐसे लगा देंगे। दो की बात कर रहा है तो दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, एक इससे नीचे, इससे नीचे क्या होगी, एक अंक की, तो एक अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, दोनों को घटाएंगे, आंसर 90 आ जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट, मतलब इसी का एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन अब और लेते हैं। हमसे क्या पूछ लेगा, हमसे उसने दूसरा पूछ लिया। अब दूसरा देख रहे हैं कि 3 अंकों की, अब हमने 2 अंकों की देखी, हम देखेंगे 3 अंकों की। 3 अंकों की, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तीन अंकों की कितनी संख्या होती है। फटाफट इस पर लगाओ ट्रिक, इस पर ट्रिक लगाओ जो अभी हमने देखी थी, है ना। दोनों कॉन्सेप्ट से सीख रहा है, एक कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि एग्जाम में भूल गए तो दूसरा हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, पहले कॉन्सेप्ट सॉल्व करेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या था, हमारी ट्रिक थी, क्या थी, हमारी वह थी ट्रिक, है ना। ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी, आपको 9
मल्टीप्लाई 10 की घात n माइनस क्या थी 1 थी। ये तो हमारी ट्रिक थी, इससे हमने फॉलो किया था, तो इसको यहां पर फॉलो करेंगे तो क्या हो जाएगा n मतलब 9 का 9 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 10, n बराबर क्या है, n बराबर है 3, तो 3 माइनस क्या रहेगा 1, ठीक है ना। अगले सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 9 की तो 9 रहेगा ही रहेगा यहां पर, और मल्टीप्लाई 10 का 10 रहेगा और 10 की घात कितनी रहेगी, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 रहेगी। तो इसको क्या कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 और 10 क्या जाएंगे 2 है तो 10 दो जगह हो जाएंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9 मतलब कितनी हो जाएगी 900 इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा 900 इसका आंसर हो जाएगा। सीखा ना हमने, बिल्कुल सीखा। अब बात करते हैं, ये तो हमने सीख लिया। अब हम भाई अगर बाई चांस ट्रिक को भूल जाए तब हम क्या करेंगे, अगर हम बाई चांस अपनी ट्रिक को हम भूल गए, ठीक है ना, हम ट्रिक को भूल गए तब हम क्या करेंगे, तब हम दूसरे प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो हमने कहा जब 3 अंकों की बात कर रहा है तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है और माइनस क्या करना है, इससे एक कम मतलब 2 अंकों की, और 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो बात करें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी 999 होगी ना, होगी बिल्कुल। और हमें लेना है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बराबर आंसर कितना रहेगा आपको 9 में सॉरी घटाओ इसके लिए संभाल के, 9 में से 9 का कितना बचे 0, 9 में से 9 का कितना बचे 0 और 9 में क्योंकि 9 रहेगा। कितना आ गया आंसर, दोनों में सेम आ रहा है, एक बार बताओ दोनों में सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, तो आपको बिल्कुल आ रहा है ना, बिल्कुल आ रहा है और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अरे डरना बिल्कुल नहीं है, एग्जाम आराम से निकल जाता है, बस पढ़ता जब मतलब अगर आप पढ़ते रहोगे, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट निकालना सीखो, ठीक है ना, कि मैं कितना कर सकता हूं इजी इसके लिए, तभी आपका एग्जाम निकलेगा, ठीक है ना। एक एक चीज को सीखते रहना है 100%। अगर आपको यह चीज याद नहीं रहती तो ये वाली और भी सरल है ना, इससे ये वाली और सरल है, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, घात को देखना पड़ेगा, है ना, मगर इसमें कुछ नहीं देखना। इसमें 3 अंकों की बात करा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, उसके बाद 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, दोनों घटा देना है, आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों प्रकार से आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो आप कॉन्सेप्ट यहां पर आजमा सकते हो। चलो हमने 3 का देखा, एक और देख लेते हैं 4 अंकों की, जो कि हम सीख लें, है ना, जो कि हम सीख लें। चलो दूसरा तीसरा लिखेंगे कि 4 अंकों की, इसको भी सीखो फटाफट, इसको आप निकालो। 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, तो निकालेंगे 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती। तो अभी हमने एक ट्रिक देखी थी, कौन सी ट्रिक देखी थी, कौन सी ट्रिक देखी थी, अभी हमने एक ट्रिक देखी थी, कौन सी ट्रिक देखी थी, भाई सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ट्रिक देखी थी कौन सी, तो 9 मल्टीप्लाई 10 n माइनस कौन सा 1, ये हमने ट्रिक देखी थी, है ना। इसमें पहले पुट करो तो आप कहोगे 4, यहां पर 9 की 9 रहेगा, मल्टीप्लाई 10, n की जगह क्या है 4 है तो 4 रख दिया और माइनस क्या रहेगा 1, ठीक है ना। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा 9 मल्टीप्लाई 10 और 10 की घात 4 में से 1 चला, कितना बचेगा 3 बचेगा। तो क्या कर सकते हैं, आप कहोगे 9 मल्टीप्लाई 10 3 बार आएगा, 10 कितनी बार आएगा, 10 की घात 3 है तो 3 बार आएगा, और जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 9 और 1 2 3, 3 जीरो जाएंगे, कितना आ जाएगा 9000 हो जाएगा, कितने 9000 हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात करते हैं 9000 हो तो जाएगा, अरे हमें और भी अच्छा सॉल्व करना है, इजी सॉल्व करना है, ये तो ट्रिक हमारी और भी लेंदी ले जाएगी हमारे लिए, मगर हमें क्या करना है, हमें दोनों सीखना है, हमें क्या करना है, हमें तो दोनों सीखना है, ट्रिक भी सीखना है और हमें बेसिक भी सीखना है कि बेसिक आया कहां से, ये ट्रिक बनी कहां से, ठीक है ना। तो आपको हम बात कर लेते हैं दूसरी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इजी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का फार्मूला क्या होता है, जब 4 अंकों की बात करें, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देख लो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या, और इससे पीछे क्या जाएंगे 3 अंकों की, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देखो और उसको क्या करना है, घटा देना है, आंसर हो जाएगा। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9 9, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9,
घटा दो, आंसर रहेगा 9 में से 9 गया कितना बचा 0, 9 में से 9 गया कितना बचा 0, 9 में से 9 गया कितना बचा 0 और 9 की 9। आंसर कितना आया 9000। कौन सा इजी लगा? मुझे तो दूसरा वाला इजी लगा, है ना, मुझे तो दूसरा वाला इजी लगा, मैं दूसरे वाले से करूंगा, ठीक है ना। मगर मुझे याद दोनों करना है, ऐसा नहीं कि मैं दूसरे वाले को ही याद रखूंगा, मुझे दोनों याद करना है। क्या पता एग्जाम में दूसरा वाला भूल जाऊं पहला वाला याद आ जाए, या पहला वाला भूल जाऊं दूसरा वाला याद हो जाए, ठीक है ना। तो दोनों चीजें आपको याद करना है दोनों प्रकार से। अब आप सारे के सारे कर लोगे, 5 अंक भी निकाल सकते हो इसी प्रकार से, 6 अंक निकाल सकते हो, 10 अंक पूछे, 1000 अंक आप पूछे तब भी आपको इस प्रकार से ये निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं थोड़े कॉन्सेप्ट आगे की ओर। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, ये तो क्वेश्चन सिंपल हो गया। अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हमें देखना है, ठीक है ना। अब इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो पहला क्वेश्चन आप देखोगे, पहला क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, पहला क्वेश्चन यहां पर क्या मिलेगा देखने के लिए, वो पूछेगा 1 से 100 तक कितने, 1 से लिख रहा हूं यहां पर, 1 से 100 तक कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा 1 से 100 तक कितने अंक होते हैं। अब बताओ आप निकाल कर, 1 से 100 तक की बात कर रहा है। तो हमने सीखा था 1 से 100 तक, 1 से 100 तक आपको क्या मिलेंगे, एक अंक के भी मिलेंगे। तो एक अंक के कितने अंक होंगे पहले ये बताओ, है ना। एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी, तो उसी कॉन्सेप्ट से यहां पर हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, कुछ दिक्कत कर रहा है, ये मच्छर बैठा है ना, इस वजह से दिक्कत कर रहा है ये। चलो भाई, ठीक है ना। चलो अब करते हैं, तो बात करते हैं 1 से 100 तक कितने अंक होते हैं। तो बात कर ले, यहां पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बात करेंगे। अब देखो यहां से 1 से 100 तक, तो 1 के भी अंक देखने को मिलेंगे, 2 के भी अंक देखने को मिलेंगे इसमें, और 3 के अंक भी होंगे कुछ ना कुछ। तो कौन कौन से होंगे? अगर बात करें 1 से 9 तक, 1 से 9 तक आपको एक के अंक देखने को मिल रहे हैं, मतलब एक अंक के 9 अंक हैं। अगर देखा जाए तो एक अंक की कितनी संख्याएं, पहले ये बताओ, एक अंक की कितनी संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी एक अंक की, ये निकालना है सबसे पहले। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 2 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी 100 तक, ये निकालना पड़ेगा। और आपको 3 अंक की कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी 100 तक, कितनी संख्या होंगी 100 तक लिख रहे हैं, वरना याद नहीं रहेगा आपके लिए। 100 तक, तो 100 तक सभी में लिखो, 100 तक यहां पर, ठीक है ना। 100 तक, 100 तक, 100 तक, क्योंकि हमें 100 तक पूछ रखा है, हमसे क्या पूछ रखा है, 100 तक पूछ रखा है। तो हमें 3 चीजें निकालना पड़ेंगी, कितनी, 3 चीजें हमें यहां से निकालना पड़ेंगी। एक तो एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं 100 तक, वो निकालना पड़ेंगी। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं 100 तक, वो निकालना पड़ेंगी। और 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं 100 तक, ये निकालना पड़ेगी। तब इस क्वेश्चन का आंसर आपका निकलेगा। तो हमने अभी सीखा था कि एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। तो देखो बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और कितनी होती है, 9 ही तो होती हैं। अरे यही तो संख्याएं होती हैं एक अंक की, फिर तो 10 आ जाएगी। और 10 किसकी होती है, 10 होती है 2 अंकों की, ठीक है ना। तो कितनी संख्या हो गई, ये हो गई 9 संख्याएं आपकी एक अंक की। तो ये तो सभी को पता ही होगी, इसके बारे में कुछ बताना थोड़ी है ना, इसके बारे में कोई बताना थोड़ी है। ये तो भैया जी आप आराम से पढ़ते हुए आ रहे हो अब तक। तो बात करेंगे एक अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं 100 तक। तो हमने देखा कितनी होती है, 9 संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, अभी हमने सीखा कितनी, 9 संख्याएं होती हैं 1 से लेकर 100 तक। 100 तक पूछे, 1000 तक पूछे, 9 ही होती हैं, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 तक। अब पूछ रखा है 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं 100 तक। तो 100 तक की बात करें तो हमने सीखा था कौन सा, हमने सीखा था 2 अंकों की बड़ी से बड़ी ले लो, और क्या ले लो, और ले लो छोटी से छोटी। कितनी, छोटी से छोटी ले लो। कितने अंक होते हैं, हमसे क्या पूछ रखा है, अंक पूछ रखा है, ये ध्यान रखना, यहां पर अंक पूछ रखा है, ठीक है भाई। तो बात करेंगे कौन सी संख्याएं होती हैं, पहले पूछो 1 से 100 तक कितनी अंक होते हैं, अंक नहीं संख्याएं निकालो पहले तो, क्योंकि अंक तो बाद में निकालेंगे।
अंक तो बाद में निकालेंगे, अभी तो पहले संख्याएं सीख रहे हैं हम, है ना। अभी तो क्या सीख रहे हैं, संख्याएं सीख रहे हैं। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, अभी तो हम संख्याएं सीख रहे हैं, है ना। तो बात करेंगे 1 से लेकर 9 तक 100 तक कितनी होती है, एक अंक की बात करें, एक अंक की कितनी होती है, 9 संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो अभी हमने सीखा था, क्या सीखा था, हमने सीखा था 2 अंकों की बड़ी से बड़ी ले लो, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी लो और 1 अंक की बड़ी से बड़ी लो। तो आंसर क्या रहेगा, यहां पर इस लाइन का आंसर क्या रहेगा, आपको 90 रहेगा। कितना रहेगा, 90 रहेगा। ये हमने पीछे सीखा है, ये हमने अभी पीछे सीखा है, ठीक है ना, ये हमने अभी पीछे सीखा है, कॉन्सेप्ट हम सीखते हुए आ रहे हैं। अगले देखा जाए, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी 100 तक, एक बात बताओ, एक तो 99 होगी, फिर कौन सी आएगी, 100 आएगी। तो 3 अंक की कितनी संख्या होगी, 3 अंक की सिर्फ एक ही संख्या होगी, खुद 100, है ना। 3 अंक की खुद ही संख्या होगी, जो कौन सी होगी, 100 होगी, ठीक है ना। अब आप जोड़ो यहां पर कितनी रही होंगी, अब आप लोग जोड़ेंगे कि यहां पर कितनी संख्याएं रही होंगी, ठीक है ना। अब आप जोड़ोगे तो 1 से 100 तक कितनी संख्याएं रही होंगी, निकालो। 1 से 100 तक कितनी संख्याएं रही होंगी, अब आपको देखना है। तो आप कहोगे 1 से 100 तक सबको हम जोड़ देंगे तो पता चल जाएगी। तो 90 और 99 और एक क्या रहेगा, 100। तो संख्याएं कितनी रही होंगी, 100 संख्याएं रही होंगी, है ना, 100 संख्याएं रही होंगी। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। चलो अब तो ये तो उसने पूछा संख्याओं के बारे में, ये तो उसने पूछा संख्या, जब 100 की बात कर रहा है तो 1 से 100 तक 100 ही संख्याएं होंगी, ठीक है ना। मगर वो काट कर हमसे पूछता है, ये हमने सीखा क्यों, ये हमने क्यों सीखा, इसलिए हमने सीखा क्योंकि यहां से अब कॉन्सेप्ट बनेगा, यहां से अब कॉन्सेप्ट बनेगा किसका, तो ये तो हो गई 100 संख्याएं निकालने की एक फार्मूला ट्रिक, ये समझ लो, हमने इसके बारे में सीखा। अब यहां पर क्या देगा, अब देगा यहां पर, इसको हटाकर हमने सबसे पहले तो निकाली अब संख्याएं, अब क्या देगा, अब देगा, अब बताओ अंक कितने रहे होंगे, अब बताओ अंक 1 से 100 तक कितने अंक होते हैं, अब बताओ आंसर इसका क्या रहेगा। सिर्फ उसको निकालना पहले सीखा था हमने, अंक होते हैं, अंक होते हैं, अब बताओ आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। अब बना क्वेश्चन ये संभाल कर। अब तक हमने क्या देखा, संख्याओं के बारे में देखा, अलग अलग हमने संख्याएं देखी, अलग अलग कैसे निकालते हैं। हमने सीखा 1 अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, 9 होती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, 90 होती हैं। 3 अंकों की कितनी संख्या होती है, 1 होती। अब उसने क्या पूछ लिया, अब क्वेश्चन घुमा दिया उसने और पूछ लिया अंक कितने होते हैं। तो बात करेंगे, जब 9 की बात करेंगे, 9 कितने अंकों की है, 1 अंक की है, तो 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो बात करेंगे कितने, 9 ही अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक कितने होते हैं, 9 ही अंक होते हैं। अब 2 अंकों की बात कर रहा है, तो 2 अंकों के होते कितने हैं, 99, वो सॉरी 90 और कितने अंक होते हैं, प्रत्येक अंक में 2 अंक होते हैं। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 180 रहेगा, ठीक है ना। अब 3 अंकों के कितने अंक होते हैं, तो आपको 100 होते हैं, तो 100 में 1 2 3 अंक होते हैं, तो 3 क्या होते हैं, 3 ये होते हैं। अब सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो बात करेंगे 9 और 3 कितने हो गए, 9 3 12 के 2, सबको जोड़ना है, इनके लिए अलग जोड़ दूं, इधर दिखाएगा दिखाना दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा, चलो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं 9 प्लस 180 और प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इन सबको हम जोड़ रहे हैं, इन सबको यहां पर, ठीक है भाई। जब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 3 कितना, 11, 9 3 12, 12 के 2 हाथ से लगा 1, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9, और यहां पर क्या रहेगा, 1। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 192 इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना, 192 इसका आंसर रहेगा। तो ऐसे हमको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अभी तो हमसे सिर्फ 100 की बात कर रहा है, हमसे दे देगा कितने, 50 तक की बात कर लेगा, हमसे किसकी बात करेगा, 100 तक की बात कर लेगा, हमसे बात करेगा 70 की बात कर लेगा, कहीं से पूछे तो हमें ऐसे ही कॉन्सेप्ट को लगाना है। चलो एक 50 वाला देख लेते हैं, ये तो हमने 100 वाला देखा, कर लोगे ना, इसको लिख लेना है कि कैसे कैसे हमने किया था। सबसे पहले हमने 1 अंकों की संख्या निकाली, 9 थी, फिर हमने 2 अंकों की संख्या निकाली, कितनी, 90 थी, फिर हमने 3 अंकों की संख्या निकाली, 100 तक की कितनी होगी, 1 ही रही होगी। और अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंक। तो 1 अंकों की बात करें तो 9 ही अंक होंगे। अब जब 2 अंकों की बात करेगा तो 90 संख्या है, 90 दूनी कितना हो जाएगा, 180 अंक रहे होंगे। और बात करें 3 अंकों की संख्या की बात करें तो 3 ही अंक यहां पर देखने को मिलते हैं, तो सबको जोड़ देंगे, 192 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बना है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं 50 तक का, निकाल के देखेंगे।
ये सीखेंगे आप लोग, ठीक ना। अब 1 से ये आप लोग देखो निकाल कर, मुझसे पहले आपका आंसर आना चाहिए। 1 से 50 तक संख्याओं में कितने अंक होते हैं? अंक की बात कर रहा है, अंक ध्यान रखना, कितने अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं। निकालो आंसर क्या रहेगा इसका, निकालो आंसर क्या रहेगा। 1 से 50 तक संख्याओं के कितने अंक होते हैं, ये निकालना है। 1 से 50 तक संख्याओं में कितने अंक होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं। तो एक अंक की कितनी संख्याएं होती हैं, कितनी संख्या होती है 50 तक? तो आपको 9 ही संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 9 ही संख्याएं होती हैं। अब 2 अंकों की बात करेंगे। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं 50 तक? 2 अंकों की कितनी संख्या होती है 50 तक? तो आपको 50 में से क्या घटा देंगे, जो 9 है इनको घटा देंगे। 9 घटाएंगे तो कितने रही होंगी? 41 संख्याएं रही होंगी। क्योंकि 50 में से एक अंक की तो कितनी है? 9 है। और 50 में से क्या घटाना है हमें? 2 की निकालना है। तो 50 में से 9 चला जाएगा, कितना जाएगा? 41 हो जाएगा। इसका मतलब कितनी संख्या रही होंगी? तो लेता हूं 50 माइनस क्या करेंगे? 9 करेंगे तो कितनी रहेंगी? 41 संख्याएं रही होंगी। कितनी? 41 संख्याएं यहां पर रही होंगी। अब हमसे पूछ रखा है अंक निकालना है, अंक कितने रहे होंगे? क्या निकालना है? हमसे पूछ रहा है कि अंक कितने रहे होंगे, ठीक है ना। तो अंक निकाल लेते हैं। तो बात करेंगे यहां पर एक अंक की कितनी है? एक अंक की तो 9 संख्याएं हैं, प्लस 2 अंकों की कितनी है? 2 अंकों की 41 संख्याएं हैं। और मल्टीप्लाई हमें क्या है? प्रत्येक अंक 2 अंकों का होगा। तो 2 से क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 9 की क्या रहेगा? 9 रहेगा। और प्लस 41 दूनी कितना हो जाएगा? 82। 41 दूनी कितना रहेगा? 82। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आपको हो जाएगा तुम्हारा 91, ठीक है ना। 91 संख्याएं रही होंगी। कितनी? 91 संख्याएं रही होंगी, ठीक है भाई। तो ऐसे हमें क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा, ऐसे हमें क्वेश्चन को निकालना पड़ेगा। और हमें भैया सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं आता है तब भी आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बन जाता है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। तो 1 से 50 तक संख्या में कितने अंक होते हैं, यह हमें निकालना पड़ेगा। हमसे 1000 में पूछ लेगा, वो भी निकालना पड़ेगा। तो एक हम देख लेते हैं। हमने 50 वाला देख लिया, हमने 100 वाला देख लिया। अब हम एक देखेंगे 1000 वाला, ठीक है ना। क्या देखेंगे? एक देखेंगे 1000 वाला। इसको करेंगे आप लोग सभी। 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं, ये निकालेंगे सभी लोग, ठीक है ना। ये निकालेंगे, आंसर क्या रहेगा? 1 से 1000 तक की संख्याओं में कितने अंक होते हैं। भाई ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। तो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। इसके लिए सॉल्व कैसे होगा, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे रहेगा? तो हमें देखना है एक अंक के कितने होते हैं, एक अंक की संख्याएं कितनी होती हैं, एक अंक के कितने अंक होते हैं, है ना। एक अंक की कितनी संख्या होती हैं? तो आप कहोगे 9 संख्याएं होती हैं। कितनी? 9 संख्याएं होती हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? 100 तक, 1000 तक की बात करना है। अंकों की कितनी संख्या होती है? कितनी बात कर रहा है? 1000 तक की बात कर रहा है, 1000 तक में। तो आपको कितनी होती है? हमने सीखा था सबसे बड़ी लिख लो 2 अंकों की, और छोटी रख लो 1 अंकों की। तो कितनी होती है? 90 संख्याएं होती है 2 अंकों की। कितनी? 90 संख्याएं होती हैं 2 अंकों की। 90 होती हैं? नहीं, कहां तक की बात कर रहा है? हाँ ठीक ठीक, 90 होती है। कितनी होती है? 90 होती है, ठीक है ना। 90 होती है कितने? 2 अंकों की। अब 3 अंकों की हमसे पूछ रखा है 1000 तक की। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं?
कहां तक, 1000 तक की बात कर रहा है। 3 अंकों की कितनी होती हैं, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी ले लेंगे और 2 अंकों की छोटी छोटी, तो कितनी होती हैं आपको, 900 संख्याएं होती है। कितनी, 900 संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। अब एक हमारे पास और बच गया, हमें निकालना है 4 अंकों की। अब 4 अंकों की कितनी संख्या होती हैं, कितनी संख्या होती है, कहां तक, 1000 तक। तो 1000 तक सिर्फ 1000 ही होती है। कितनी होती है, 1000 ही होती है, तो इसका मतलब एक संख्या होती है। कितनी होती है, एक संख्या होती है। 1000 तक की बात कर रहा है वो, कहां तक, 1000 तक की बात कर रहा है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है अंकों की संख्या। ये तो संख्याओं की संख्या आ गई, ये किसकी आ गई, ये आ गई संख्याओं की संख्या। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अंकों की संख्या। हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है अंकों की संख्या। हमें तो क्या निकालना है, हमें तो अंकों की संख्या निकालनी है। हमें संख्याओं की संख्या नहीं निकालनी, हमें तो अंकों की संख्या निकालनी है। हमें तो अंकों की संख्या निकालनी है। संख्याओं की संख्या तो हमने सीख लिया पहले, अब हम उससे कॉन्सेप्ट में आ रहे हैं अंकों को निकालना। तो बात करेंगे एक अंक के कितने अंक होते हैं, तो एक अंक के तो 9 अंक होते हैं। और 2 अंकों के कितने अंक होते हैं, तो संख्याएं होती हैं 90 और मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो अंक निकल आएंगे। कितने अंक होते हैं, है ना, इतने अंक होते हैं। क्योंकि एक संख्या 2 अंक की है तो 90 संख्या कितने अंक की होंगी, तो 90 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। 90 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 3 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो आपको 900 तो संख्या होती हैं और प्रत्येक संख्या में 3 अंक होते हैं, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अगले देखो 4 अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं, तो 4 अंकों की कितनी संख्या है, 100 तक, या एक संख्या है तो 1 मल्टीप्लाई कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो 4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आंसर हमारे पास निकल कर जाएगा, देखो भाई कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 दूनी 18 180 और प्लस 9 तिया 27 कितना हो जाएगा आपको 2700 और प्लस यहां कितना हो जाएगा 4 एकन 4, सबको ऐड करेंगे हमारे पास आंसर हो जाएगा 4 और 9 कितना हो जाएंगे 13, 13 के 3 हाथ से लगा 1, ठीक है ना, 13 के 3 हाथ से लगा 1, 8 और 1 9 कितना हो जाएगा 9, हासिल कुछ नहीं है तो आपको 7 और तो कुछ है नहीं 7 और क्या हो जाएगा यहां पर 2, तो कितने अंक रहे होंगे आपके 2793 अंक रहे होंगे, कितने 2793 अंक यहां पर रहे होंगे, ठीक है ना, 2793 अंक यहां पर रहे होंगे। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना, ऐसे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमने कैसे देखा, सबसे पहले हमने 100 के अंक निकाल के देखे, 100 में कितने अंक होते हैं, फिर हमने 50 में देखे, अब हमने किसमें 1000 में देख लिए, तो आराम से अब आप लोग निकाल लोगे, ठीक है ना। और यहां से भाई क्वेश्चन बनता है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। अगर क्वेश्चन आ गया और बाई चांस आपने छोड़ दिया तो भैया सिलेक्शन से बाहर हो, ध्यान रखना। इसलिए आपको एक एक चीज सीखना पड़ेगी, जो और नहीं सीख रहे हैं वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि औरों से आपको आगे निकलना है। और ये आपकी मास्टर क्लास है, क्या है, ये आपकी मास्टर क्लास है, ठीक है भाई। अगर आप इसको पढ़ लेते हो अच्छी प्रकार से और नोट्स बनाकर उसे रिवाइज करते रहते हो तो समझ लो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 1 से 1000 तक के हमने देख लिए कितने अंक होते हैं संख्याओं में, सब कुछ हमने अब सीख लिया, है ना, ये तो हमने भाई सीख लिया, ठीक है ना। चलो अब क्या करते हैं, अब चलते हैं सीधे आगे की ओर। अब इतना इसमें इंपोर्टेंट बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं, चलो अब सीधे चलते हैं, जो अब इजी वाले हैं वही रह गए हमारे। और एक जो कॉन्सेप्ट बच गया है, अभी 2-3 घंटे की एक क्लास और रहेगी, उसमें आपको देखने को मिलेगा बेहतरीन वाला कॉन्सेप्ट जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है ना, जो एग्जाम में आपके लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो अब बात करते हैं, हमें छोटा नंबर बनाना और बड़ा नंबर बनाना सीखते हैं। कौन सा, छोटा और बड़ा बनाना, है ना, छोटा और बड़ा नंबर बनाना हम सीखते हैं। छोटा और बड़ा नंबर बनाना, बड़ा नंबर बनाना, छोटा और बड़ा नंबर बनाना सीखेंगे हम, ठीक है ना, छोटा और बड़ा नंबर बनाना सीखेंगे हम, ठीक है ना। ये हमारा नया टॉपिक आ चुका है, समझ लो इसका ही।
टाइप आ चुका है, ठीक है ना। तो छोटा और बड़ा नंबर बनाना सीखेंगे, आराम से आप भी सीख लेना, ठीक है भाई। चलो तो बात करें, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे देगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या देगा, 2 3 5 8 7 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। सबसे करो भी इसके लिए, है ना, इसको करेंगे सभी लोग, क्या रहेगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है तुम्हारा 2 3 5 8 7 6, 2 3 5 8 7 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। फिर इसमें क्वेश्चन बनाएगा, फिर इसमें ही आपसे क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप इसको सीख लो, अगर नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी, पहले तो ये बनाओ, है ना। तो बात किसकी, इससे बनने वाली, मतलब 1 2 3 4 5 6 से बनने वाली 4 अंकों की, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। 6 अंकों की आपसे पूछेगा, बनने वाली 6 अंकों की, बनने वाली पूछेगा आपसे, बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी, ठीक है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है, क्या रही होगी, है ना। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना है, क्या रही होगी। तो इसको देखेंगे, तो करते हैं इसके लिए सॉल्व। तो सबसे पहले निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, है ना, 6 अंकों की बड़ी संख्या, इससे बनने वाली, है ना, बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या क्या बनेगी। तो आपको सबसे बड़ी संख्या पहले लिखेंगे, 8 है, फिर 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 2 है। तो ये तो बन गई सबसे बड़ी संख्या घटते हुए क्रम में, है ना। क्या लिखेंगे हम, घटते हुए क्रम में लिख दो, सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है सीखने का, ध्यान रखना, घटते हुए क्रम में लिख दो तो सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी, ठीक है ना। अब हमसे बात कर रहा है छोटी संख्या ज्ञात करने, ये तो हमारी बड़ी संख्या बन गई, ये तो हमारी क्या बन गई, बड़ी संख्या बन गई। अब हमसे दूसरा क्या पूछ रखा है, बनने वाली 6 अंकों की छोटी संख्या पूछ रखी है, 6 अंकों की छोटी संख्या पूछ रखी है। जब छोटी करेगा तो क्या करना है, जब छोटी कहेगा तो इसको पलट देना है, क्या करना है, इसको पलट देना है। तो पलटने से क्या बनेगी, 2 3 5 6 7 8, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्या है ये, हमारा ये आ चुकी है बड़ी से बड़ी, ये आ चुकी है छोटी से छोटी, ठीक है ना। ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, ये बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इसको सीखना पड़ेगा, मगर इसमें ही आपको फांस देगा, क्या करेगा, इसमें आपको फांस देगा। देखो अगला वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप फंस सकते हो, ये वाला तो आप कर दोगे, चलो यहां पर उसने जीरो कहीं नहीं लगाया तो कोई बात नहीं, आपने आंसर ठोक दिया, है ना, आपने आंसर ठोक दिया और बिल्कुल सही आंसर गया। जब आपको जीरो लगाएगा बस तही आपको घुमा देगा, है ना। जब आपको जीरो लगाएगा वो ऐसा नहीं देगा आपके लिए, जीरो देगा बीच में कहीं ना कहीं और आपको कंफ्यूज करेगा और आप आंसर गलत लगाओगे, ठीक है ना। तो बात करते हैं, डैश से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या हमने निकाल ली। अगर हमसे पूछेगा बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपको क्या है, घटते क्रम में लिख देना है, बड़े से छोटे की ओर। जब आपसे पूछेगा छोटी संख्या कौन सी होगी, तो छोटे से बड़े की ओर हमको लिख देना है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपके लिए, ये तो आप जानते भी होगे, ठीक है ना। मगर अब क्वेश्चन क्या करेगा, एग्जामिनर हमें फांसेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे हमको फांसेगा। कैसे फांसेगा, तो इसको देखो, अगला क्वेश्चन वो क्या करेगा, अगला क्वेश्चन देगा कि 1 3 5 0 2 1 0 2 सॉरी अलग 0 9 8 में 9 8 से
9 8 से बनने वाली 6 अंकों की, 6 अंक ले लो, एक और ले लो, चलो एक और ले लो, है ना, 7 अंक ले लो, वरना कहोगे 6 अंक आज भी ले लिया यहां पर भी। तो 7 अंकों की सबसे बड़ी बा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना, सबसे बड़ी बा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तब आप कैसे करोगे इसके लिए, तब आप कैसे ज्ञात करोगे इसके लिए कि आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही जाए, तो आप इसको सीखो, आप यहां पर इसको सीखो। तो बात करते हैं भी कॉन्सेप्ट सॉल्व करते हैं इसके लिए। तो बात करते हैं 6 अंकों से बनने वाली संख्या। तो बनने वाली 7 अंक है यहां पर, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी देख लेते हैं, है ना, बड़ी संख्या देख लेंगे, पहले निकालेंगे यहां पर, निकालो आप लोग तब तक, है ना। और बनने वाली 7 अंकों की छोटी संख्या निकालो, सभी लोग निकालो, क्या रहेगा, आपने निकाल दिया होगा, चलो चेक करो आपका सही है या फिर गलत है। तो भाई बड़ी से बड़ी संख्या क्या करेगी, हमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, तो बड़ा पहले लिखना है। तो बड़ा क्या है 9, तो 9 लिख दिया। उसके बाद उससे छोटा कौन सा है 8, 8 के बाद उससे छोटा कौन सा है 6, 6 के बाद कौन सा है 5, 5 के बाद कौन सा है 3, 3 के बाद कौन सा है 1 और 1 के बाद कौन सा है 0। तो हमें क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिख देना है, क्या करना है, घटते हुए क्रम में लिख देना है, आंसर निकल के आ जाएगा बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या करना है घटते हुए क्रम में। पीछे भी हमने क्या लिखा था, पीछे भी हमने घटते हुए क्रम में ही लिखा था, ठीक है ना, और यहां पर हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा था, ठीक है ना, यहां पर हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा था, उधर घटते हुए इधर बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है ना, और यहां पर हमने क्या कर दिया, घटते हुए क्रम। चलो ये तो आंसर सही आया, बड़ी से बड़ी संख्या तो जो पहले कॉन्सेप्ट था वो यहां पर भी लग गया। अब क्वेश्चन उसने घुमाया, छोटी से छोटी संख्या निकालो। क्या क्वेश्चन निकाला, क्वेश्चन घुमाया, छोटी से छोटी संख्या निकालो, क्या रही होगी, बस यहीं पर आप फंस सकते हो। क्वेश्चन तो वही यही है भाई, फांसना तो एग्जामिनर को यहीं पर है। ये कैसे होगा, तो आपको हमसे पूछ रखा है 7 अंकों की ही होनी चाहिए, होनी कितनी चाहिए, 7 अंकों की होनी चाहिए। क्या ये बताओ, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, ये सही है या फिर गलत है, ये सही है या फिर गलत है। तो भैया जी यहां पर देखो, ये जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, पहले लगा दिया, जब पहले जीरो लगा दिया तो जीरो का कोई मतलब तो है नहीं, है ना। अब ये बताओ, ये 7 अंकों की है या फिर नहीं है, तो आपको 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 अंकों की संख्या है, और हमसे तो पूछा उसने 7 अंकों की, बस चालान कट गया। क्या हुआ, चालान गया कट। तो हमें चालान नहीं कटवाना है ना, हमें चालान को नहीं कटवाना है, तो हमारी संख्या फिर बनेगी कौन सी भाई, 7 अंकों की उसने कहा है, हमें तो 6 अंकों की बन रही है वहां पर, मगर कॉन्सेप्ट तो यहीं पर घुमाएगा। तो हमें क्या करना है, उससे पहले 1 को लिख देना है, उसके बाद जीरो को लिख देना है। अब जो संख्या दे रखी है उसी प्रकार से लिख दो, 3 5 6 8 9। निकालना सीख गए, क्यों भाई, अरे निकालना सीख गए। अब देखो, अब ये बिल्कुल 7 अंकों की संख्या है, क्योंकि जीरो का मान यहां पर अब है, ठीक है ना। तो आपको 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन चुकी है। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना, और आपको परेशान करेगा जीरो लगाकर, और आप लोग गलत करोगे। अगर नहीं सीखा है तो गलत करके आने वाले हो, और 100% बात है, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो क्वेश्चन देख लिया जाए। चलो अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा। अब देखो, इसी एग्जाम्पल से जो हमने सीखा अभी, इससे क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या बनेगा इसको देखना है। क्वेश्चन क्या बनेगा, तो क्वेश्चन बनेगा कि 5 अंकों की, या 5 अंक दे देगा, 5 4 2 3 1 0, ये उसने संख्या दे दी। इतने से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी
तथा सबसे छोटी। इतने से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, ध्यान रखो क्या कह रहा है, तथा सबसे छोटी, तथा सबसे छोटी, ध्यान करो यहां पर क्या कर रहा हूं, तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर तथा जोड़ ज्ञात कीजिए। अब मैंने यहां पर 2 क्वेश्चन बना दिए, एक जोड़ना और एक घटाना, ठीक है ना। तो आपसे 2 क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछेगा इतने से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का जोड़ ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, या आपको देगा उसका अंतर ज्ञात करो। तो मैंने दोनों क्वेश्चन एक ही में इंक्लूड कर दिए, है ना, दोनों क्वेश्चन एक में ही इंक्लूड कर दिए। अब बताओ आंसर क्या रहेगा, अब बताओ आंसर क्या रहेगा। एक तो निकालना है तुम्हें कौन सी, सबसे पहले तो निकालना है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, फिर निकालना है 6 अंकों की छोटी छोटी, फिर उनका अंतर ज्ञात करना है और योग ज्ञात करना है, जोड़ ज्ञात करना है। अब निकालो आंसर क्या रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा 6 अंकों की बनने वाली, है ना, क्या निकालना है, बनने वाली 6 अंकों की बड़ी संख्या निकालना है एक तो, है ना, और बनने वाली 6 अंकों की क्या निकालना है, छोटी संख्या निकालना है। तो पहले तो हमें ये ज्ञात करनी पड़ेगी जो हमने पहले सीखा था। तो इसको निकालो, क्या रही होंगी, तो आपको 6 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या रही होगी, बड़ी से बड़ी, बड़ा अंक देखो, बड़ा अंक कौन सा है, 5 है। फिर कौन सा, घटते क्रम में लिख देंगे, घटते क्रम में। फिर कौन सी है, 4 है। फिर कौन सा है, 3 है। फिर कौन सा है, 2 है। फिर कौन सा है, 1 है। फिर कौन सा है, 0। ये तो हो गई तुम्हारी कौन सी, बड़ी से बड़ी होगी, ये तो हो गई तुम्हारी बड़ी से बड़ी। अब हमें छोटी से छोटी निकालना है, छोटी संख्या कौन सी होगी, 6 अंकों की छोटी संख्या। तो कितनी, 1, 0, 2, 3, 4 और 5, जो हमने अभी सीखा था। 0 पहले नहीं लगाना है क्योंकि हमें 6 अंकों की ही ज्ञात करना है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि 6 अंकों की चाहिए मुझे, हमें 6 अंकों की 0 कहां लगाना है, 1 के बाद लगाना है, जो हमने भी सीखा था, ठीक है ना। तो इतना आ चुका है। अब उसने क्या आपको पूछा, एग्जामिनर ने हमसे पूछा, अब इनका क्या निकालना है, पहले निकालो अंतर। क्या निकालो, अंतर देख लेते हैं। तो अंतर निकाल लेते हैं। ये तो पहला था, ये दूसरा क्वेश्चन पूछा, अब ये तीसरा। इसी के अंदर कौन सा, अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या ऊपर रखो, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और घटाना कितना है, घटाना इसमें से है नीचे वाली। अंतर ज्ञात करना है, अंतर क्या करना है हमें, अंतर हमें ज्ञात करना है। तो घटा दो भाई, आंसर क्या रहेगा, 10 में से 5 गए, बचे कितने, 5। यहां हो गए 10, 10 में से 4 गए, बचे कितने आपके, 6। यहां बचे 11, क्या देंगे, 1 बचेगा, एक कहां से, एक कॉमन जाएगा, 11। 11 में से 3 के कितने बचे, 8 बचे। और यहां बचे 12, मतलब 2 में से 2 का बचे कितने, 0। यहां कितना है, 4 ही, 4 की 4 आ जाएगा। और यहां बात करें, यहां कितना आ जाएगा, यहां भी 4 रहेगा। क्या रहेगा, यहां भी 4 रहेगा। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर हमारे पास ये रहेगा, क्या रहेगा, आंसर 44,865 इसका आंसर रहेगा। कितना, 44,865 इसका आंसर है। ये तो हमने अंतर निकाला, और हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे जोड़ भी पूछ रखा है, हमसे जोड़ भी पूछ रखा है। तो जोड़ क्या रहेगा, आपको बड़ी से बड़ी संख्या कितनी थी, 5। ये हम निकाल रहे हैं जोड़, यहां पर लिख देना है, क्या निकालना है, अब हम निकालना है यहां पर जोड़, ये वाला कॉन्सेप्ट वाला, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी से बड़ी संख्या कितनी है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है। और छोटी छोटी संख्या है, 1, 0, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है। जोड़ो, 5 क्या रहेगा, 5, यहां हो जाएगा 4 और 1 5, यहां हो जाएगा 5, ठीक है ना, यहां भी हो जाएगा 5, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 6। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, योग आ चुका है। क्या आ चुका है, योग आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने सीख लिया। अब अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो बचेगा तो नहीं, अब है ना। अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बाई चांस आ जाता है तो बचना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपने आप को इतना मजबूत कर लो, इतना मजबूत कर लो, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। कहीं से क्वेश्चन आ जाए मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। चलो,
तो ये आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, अच्छी प्रकार से कर सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ा निकालना, छोटा निकालना, उनका अंतर करना, उनका योग करना, हमने सब कुछ सीख लिया, सब कुछ हमने सीख लिया। ये भी कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। हमने कौन सा सीखा अभी, हमने सीखा क्या निकालना, छोटा और बड़ा नंबर बनाना हमने सीखा, और उससे क्वेश्चन जो आते थे वो भी हमने देखे कि क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। अच्छा, ये भी हमने क्या किया, सीख लिया भाई, ये भी हमने क्या किया, सीख लिया, ठीक है ना। अब हम थोड़ा चिन्हों के बारे में देख लेंगे, कोई चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, चिन्हों के बारे में एक बार देख लो। जोड़ घटाया भाग आपको तो आती है, कुछ चिन्ह आपसे बनते हैं एग्जाम में। क्या बनते हैं, कुछ चिन्ह आपके एग्जाम बनते हैं जो नंबर सिस्टम के कुछ भाग होते हैं, इनको आप देख लिया जाए, ठीक है ना। चिन्हों का ज्ञान यहां पर देखेंगे, क्या देखेंगे, चिन्हों का ज्ञान। क्या देखेंगे, चिन्हों का ज्ञान हमारा कॉन्सेप्ट आ चुका है। ये थोड़ा सा चिन्ह जो अलग होते हैं, जोड़ घटाया भाग आप जानते ही हो, वो तो है ना। बस हमें क्या करना, दूसरे चिन्ह जो होते हैं उनका ज्ञान देखना होता है, थोड़ा सा देखेंगे। जैसे पहला आपको दे देगा ए और इस प्रकार से चिन्ह देगा आपके लिए, और यहां दे देगा बी, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। और दूसरा आपको देगा ए, इधर को लगा देगा चिन्ह और आपको देगा बी, इसका बताना है इसका क्या होता है, ठीक है ना। और आपको क्या देगा, ए इस प्रकार से देगा और यहां पर ऐसे लगा देगा, और आपको पूछेगा बी, इसका इसका मतलब क्या होता है। और आपसे क्या पूछेगा, यहां पर देगा ई, ए और इधर कर देगा मुंह और इसके नीचे लगा देगा ऐसे, और पूछेगा इसका मतलब क्या होता है। और आपको एक और देगा ए और यहां पर बराबर लगा देगा और देगा बी, इसका मतलब क्या होता है। इन चिन्हों का हमें ज्ञान होना चाहिए, ठीक है ना। ये चिन्हों का ज्ञान बताओ, इन चिन्हों का ज्ञान क्या होता है। अगर आप करोगे तो इससे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है कभी कभी रीजनिंग में, ठीक है ना। कभी कभी रीजनिंग में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है, मगर ये नंबर सिस्टम का ही भाग होता है। किसका होता है, ये नंबर सिस्टम का ही एक भाग होता है, ठीक है भाई। क्या होता है मतलब, जब मुंह कहां पर है, मुंह है इसकी ओर, कहां पर, मुंह है ए की ओर, तो इसका मतलब ए कौन है, बड़ा है, और ये क्या है, छोटा है। ये क्या है, छोटा है। जिधर मुंह खुला होता है उसका मतलब होता है कि तू बड़ा है, तो ए बड़ा है बी से, किससे, तो इसका मतलब होता है कि ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, डायरेक्ट आपको देगा कि ए इधर को मुंह है बी, इसका मतलब क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में लिखा होगा, ए बड़ा है बी से, बी छोटा है सी से, सी बराबर है, मतलब ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, या ए बराबर बी, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे आपको देगा, ठीक है ना। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो ए कहां, ए को मुंह खुला हुआ है, तो ए क्या हो गया, बड़ा, किससे, बी से, तो ए बड़ा है बी से, ये हमारा बन गया। अब देखो मुंह किधर है, बी की ओर खुला हुआ है, तो बी बड़ा है ए से, तो क्या हो जाएगा यहां पर, बी बड़ा है, बी बड़ा है ए से, क्या बनेगा, बी बड़ा है ए से। आगे देखो, यहां कह रहा है, देखो इधर मुंह है, देखो इसका मतलब क्या होता है, कभी नीचे आपको ऐसा मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर। क्या होता है, बराबर। तो देखो बड़ा किधर है, मुंह तो बड़ा है बी की ओर, तो बी बड़ा या क्या है, बराबर है ए के। क्या होगा, बी बड़ा है या बराबर है ए के, तो क्या बनेगा, बी बड़ा है, बी बड़ा है या बराबर है, या बराबर है किसके, ए के, ए के, ए के, मगर छोटा नहीं है, कौन, बी, मगर छोटा नहीं है। ये चिन्हों का ज्ञान है, ये बहुत जरूरी होता है, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में बने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। तो बात करेंगे बी, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बराबर। और बी कैसा है, इधर की मुंह खुला हुआ है, तो बी कैसा है, बराबर, बड़ा है, पहले तो बड़ा है, बी बड़ा है या बराबर है, इसका मतलब होता है या तो बड़ा है ये इधर की ओर, बी बड़ा है, या तो बराबर है मगर छोटा नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होता है। तो बी बड़ा है या बराबर है ए के, या बराबर है ए के मगर छोटा नहीं है बी, ये बात ये कहता है चिन्ह, ये बात ये चिन्ह कहती है। आगे बात करें, अब इधर की वो मुंह कर दिया, तो ए बड़ा है बी से, क्या कह रहा है अब, ए
बड़ा है और भी चिन्ह है, हाँ ये भी चिन्ह है बराबर का, या बराबर है, या बराबर है बी के, बराबर है बी के, मगर छोटा नहीं है, मगर छोटा नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखो, कह रहा है बी की ओर मुंह खुला हुआ है तो बड़ा तो होगा, मगर बराबर है, मगर बी से छोटा नहीं है। ये बात उसने कह रहा है, ये चिन्ह ए बड़ा है, बराबर है बी के, ए बड़ा है, या इसका मतलब होता है या बराबर है बी के मगर छोटा नहीं है ए बी से, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये कहता है चिन्ह। अब बचा कौन सा, ए बराबर बी, तो ए बराबर है बी के, सिंपल बात है, ये तो आप जानते ही हो, है ना। ए बराबर है बी के, ए बराबर है बी के, बी के, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं बी बराबर है ए के, बी बराबर है ए के, या हमसे ये भी कह सकता है ना, ये हमसे ये भी कह सकता है। तो आपने सीखा, हाँ जी हमने सीखा, क्या किया, हमने ये बात सीखी। ठीक है भाई, तो चिन्हों का ज्ञान भी हमने सीख लिया, यहां पर क्या कर लिया, चिन्हों का ज्ञान भी हमने यहां पर सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चिन्हों का ज्ञान हमारा हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। ठीक है ना, पूरा टॉपिक हो चुका है चिन्हों का ज्ञान का, तो हमने इसके बारे में पढ़ लिया, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन उठता है तो हमने पूरा की पूरा पढ़ लिया कि ए बड़ा, ए मुंह है इधर की ओर, तो क्या है, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है ए से, बराबर बी बड़ा या फिर बराबर है मगर छोटा नहीं है बंदा, ये बात चिन्ह कह रहा है। इधर देखो, ए बड़ा है बी से मगर ए छोटा नहीं है बंदा बी से, ये बात उसने कही। अगले देखा जाए तो ए बराबर है बी के, या कह सकते हैं बी बराबर है ए के। चिन्हों का ज्ञान हमने देख लिया, बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है ना, चलो आप छोटी बड़ी संख्या तो निकालना जानते ही हो। ठीक है ना, छोटी बड़ी संख्या, क्यों भाई, छोटी बड़ी संख्या, छोटी बड़ी संख्या तो आप जानते ही हो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी। चलो लिख लेते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो कुछ देखेंगे तो 2 अंकों की बड़ी, 2 अंकों की बड़ी से 2 अंकों की, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है बताओ, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी, है ना, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या लिखो यहां पर, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, इसको बताओ, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है ना, और देखो 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या कौन सी होती है, छोटी से छोटी संख्या बताओ कौन सी होती है। ठीक है ना, तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ कौन सी होती है। ठीक है ना, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है। ठीक है ना, ये आप लिखोगे कॉपी पर, बहुत जरूरी है, अगर नहीं आता तो सीखो, और आता है तब भी आपको नोट करना है, क्योंकि आपको क्या बना रहे हो, नोट्स बना रहे हो अपना। ठीक है ना, चलो तो बात करें कौन सी, हम बात करें 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 9 और 9 होती है। कितनी होती है, 9 और 9 होती है। 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो आपको 10 होती है। कितनी होती है, 10 होती है छोटी से छोटी। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो 9, 9 और 9 क्या होती है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 1, 0 और 0 क्या होती है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या
होती है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? आपको 9 9 9 9, ये क्या होती है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है? तो आपको 1 0 0 0, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती है। तो ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना, ये आप लोग जानते होंगे और यहां पर आपको सिखा भी दिया, ठीक है ना, रिवाइज हो गया आपका, चलो अच्छी बात है। तो ये आपको भाई सीखना पड़ेगा क्योंकि यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना, जो हम आगे करेंगे, जो हम क्या करेंगे, आगे करेंगे। जो हमने भी देखा था, छोटी से छोटी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, प्लस, जोड़, यही क्वेश्चन बनते हैं और आपको ये प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, ये सारे के सारे प्रैक्टिस में। अभी हम क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ही इतने हैं, अभी हमने कोई क्वेश्चन नहीं किया है, सिर्फ कॉन्सेप्ट और एक एग्जांपल, कॉन्सेप्ट एक एग्जांपल, कॉन्सेप्ट एक या दो एग्जांपल देखे हैं, ठीक है ना। अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही इसका बहुत बड़ा है नंबर सिस्टम का, ठीक है ना। तो हमने सीख लिया, आपको भी बिल्कुल सीख लिया। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर अब बढ़ते हैं कहां? आगे की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन बनेगा आरोही अवरोही से। कौन सा? आरोही और अवरोही। आरोही और अवरोही हमारा नया टॉपिक आ चुका, मतलब नया टाइप आ चुका है, आरोही और अवरोही। कौन सा? आरोही और अवरोही हमारा नया टॉपिक आ चुका है, ठीक है ना। हमारा टॉपिक क्या आ चुका है? आरोही और अवरोही आ चुका है। हमें कोई संख्या दे देगा 3 4 6 7 9 8 को आरोही क्रम में लिखो। बनाओ भाई। दूसरा हमको दे देगा 6 8 9 5 3 2 को अवरोही क्रम में लिखो। एक एक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बस, फिर इससे एक क्वेश्चन बनेगा, फिर इससे क्या बनेगा? 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो बात करेंगे डैश को आरोही क्रम में लिखो और डैश को अवरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम क्या होता है? तो आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, बढ़ता क्रम। अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। क्या होता है? घटता क्रम। आराम से लिखना, ऐसे ही अपने नोट्स बनाना है। तो बात करेंगे आरोही क्या होता है? बढ़ता क्रम। अवरोही क्या होता है? घटता क्रम। तो बढ़ता क्रम क्या होगा? सबसे छोटी संख्या लेंगे। तो आरोही क्रम में अब लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं अब, ठीक है ना। तो आरोही क्रम मतलब बढ़ता क्रम। सबसे छोटी अंक कौन सी होगी? 3 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 8 और 9, फिर क्या होगी? 8 और फिर क्या होगी? 9। ये क्या हो चुका है? इसका आंसर हो चुका है। ये इसका क्या हो चुका है? आंसर। हमें क्या लिखना है? बढ़ते क्रम में लिखना है। तो क्या हो गया? आरोही, ठीक है ना। अवरोही क्या होता है? घटता क्रम में। तो घटता क्रम क्या रहेगा इसका? सबसे पहले 9 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 9 आ गया, 8 आ गया, फिर आएगा 6, फिर आएगा 5, फिर आएगा 3 और फिर आएगा 2। तो ये क्या हो गया इसका हो चुका है कौन सा? आपको इसका हो चुका है अवरोही क्रम, मतलब घटता हुआ क्रम। तो आराम से अब निकाल लोगे? आपको बिल्कुल निकाल लेंगे। हमने आरोही क्रम अवरोही क्रम देख लिया और बचपन से हम इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? हम बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारा आरोही और अवरोही क्रम हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। क्या करते हैं? अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इससे क्वेश्चन बनेगा। इससे क्या बनेंगे? 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे। यहां पर क्वेश्चन क्या बनता है? 3 6 5 7 को 5 7 को 5 7 को 5 7 का 5 7 का आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम का योग तथा
अंतर ज्ञात करो तथा अंतर ज्ञात करो, है ना, आरोही क्रम अवरोही क्रम, आरोही क्रम तथा अवरोही क्रम का योग तथा अंतर ज्ञात करो, योग तथा अंतर ज्ञात करो। ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन बन जाएगा ऐसा कि इतने का आरोही क्रम और अवरोही क्रम का योग ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आरोही क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करने पा, हमें आरोही क्रम ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आरोही क्रम लिखेंगे इसका, सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, आरोही क्रम लिखेंगे यहां पर, और क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम लिखेंगे। पहले तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या रहेगा, तो आप कहोगे आरोही क्रम रहेगा बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7, ये क्या हो गया, इसका आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम घटता क्रम, तो 7 6 5 3 इसको उल्टा कर दो, ये क्या हो गया, अवरोही क्रम हो गया। अब हमसे पूछ रखा है पहले तो निकालना क्या है, पहले निकालना है अंतर। पहला क्वेश्चन पूछ रखा है हमसे, हमें क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर क्या रहेगा, दोनों घटा देंगे, अंतर दोनों घटाएंगे, मतलब बड़ा वाले में छोटा। तो 7 6 5 3 और कितना है 3 5 6 7, अंतर निकालो क्या रहेगा आपको, 13 में से 7 के बचे कितने 6, और यहां बचे 14, 14 में से 6 के बचे कितने, 14 में से 6 के बचे कितने 8, यहां कितने हो गए 5, 5 में से 5 के बचे कितने 0, और यहां हो गए 7 में से 3 के बचे कितने 4। तो ये क्या आ चुका है हमारे पास, आंसर आ चुका है, ठीक है ना, अंतर। और बात करें, और हमसे क्या पूछा था, और हमसे पूछा था योग क्या होगा, क्या होगा, योग क्या होगा। 2 प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो हमने सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिए। 7 6 5 3, और क्या करना है 3 5 6 7 को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7 3 10 का 0, हाथ से लगा 1, 6 5 11 और 1 12 के, हाथ से लगा 1, 6 5 11 और 11 12, हाथ से लगा 1, 7 3 10 और 1 11। आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा हमारा 11220। कौन सा, 11220। आपने सीखा, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है ना, हाँ जी हमने सीखा, ठीक है भाई। चलो अगले बढ़े फिर, हाँ जी अगले बढ़ा जाए, हाँ जी अगले बढ़ा जाए। हमने आरोही क्रम अवरोही क्रम उससे संबंधित क्वेश्चन कैसे होते हैं वो हमने सारे की सारे देखे, है ना, वो हमने क्या किया, वो हमने सारे की सारे क्वेश्चन देखे, ठीक है भाई। चलो यहां से तो बाहर आप सब नहीं पूछेगा, ये हमने सारे के सारे कर लिए, ठीक है ना, ये भी हमने सारा की सारा कर लिया। अब यहां से बाहर तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है भाई। चल अब और कुछ कॉन्सेप्ट देख लें क्या, और कुछ कॉन्सेप्ट देख लें। अभी तो कॉन्सेप्ट तो बचे हुए हैं, एक दिन की क्लास पूरी बची हुई है इसके अंदर, ठीक है भाई। दो कॉन्सेप्ट हैं, आधे घंटे की क्लास हो रहे हैं, ठीक है ना, 2 कॉन्सेप्ट हैं आपके पास, आधे घंटे की क्लास है। जो शेषफल थोड़ा सा बच गया था, ठीक है ना, उसको आपको थोड़ा और लिखना पड़ेगा, शेषफल है और ज्यादा नहीं है, ओनली 2 कॉन्सेप्ट हैं। अगर हाँ पढ़ना चाहो तो मैं पढ़ा दे रहा हूं अभी, ठीक है ना। टाइम कितना हो गया पहले चेक कर लो, पंद्रह मिनट में नहीं निपटेगा, आधे घंटे से ऊपर ले लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, अब 11 बजे क्लास करते हैं, वो भी आना, आप भी बोर हो जाओगे, ठीक है ना, आप भी बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। 1 घंटे क्लास ये हो गई, 1 घंटे क्लास 11 बजे रख लेंगे, 11 से 12, ठीक है ना। तो 2 क्लास आपके यहाँ पर हो जाएंगी नंबर सिस्टम की, और आप आराम से पढ़ भी लोगे। 1 घंटा 10 मिनट की क्लास हो गई, चलो इसको यहीं बंद करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी, अरे यहाँ पर क्या है, ये यूट्यूब थोड़ी है, ठीक है ना, तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी आपके लिए। एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते रहना है, क्या करना है, एक एक कॉन्सेप्ट को लिखते रहना है, सीखते रहना है। ये रामबाण है, अगर आप इसको सीख लोगे तो बेहतर है, नहीं सीख पाए तो भैया जी 1-2 क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा, ठीक है ना। तो आपको एक एक चीज को सीखना है, छोड़ना कोई भी चीज को नहीं है, ठीक है ना। अभी मिलते हैं जस्ट 1 घंटे के बाद, ठीक है ना, तब तक नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा आप, और हम भी कर आते हैं, ठीक है भाई। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत सभी के लिए।